हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत इंस्पायर्स यू। तो मोटिवेशन इंस्पिरेशन की कुछ थोड़ी सी बातें हो जाएं। ये केवल सुनने में अच्छी लगती है ऐसा नहीं है, इससे आपको मदद मिलेगी, बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे अगर आप इसको फॉलो करते हैं। कुछ स्टेप्स मैंने भी फॉलो किए, इनमें से कुछ मैंने सोची कि और कर सकते थे अच्छा है, तो मैंने उनको सबको लिखा है, अब वो मैं आपके लिए लाया हूँ। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ लोगों को सक्सेस मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है, कुछ लोगों को बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों? कुछ तो अलग कर रहे होंगे ना वो लोग, कुछ तो। अब सब एक धरती पर हम लोग आए हैं, कुछ किसी को पैदा होते ही एकदम ब्राइट माइंड नहीं मिला था, बन गया हो, लेकिन अभी भी आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें अपने को समझनी है चीज़ों को कि आखिर सक्सेस के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो कुछ स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे सुबह उठ के अगर योगा करना है 6 बजे 7 बजे, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, तो उठ के करना ही है। डिसाइड कर लिया कि 6 बजे उठ के करना है, तो गोल फिक्स होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि अब मैं बाद में कर लूँगा, यहाँ वहाँ ऐसा वैसा आने के बाद। नहीं, फिक्स है 6 बजे तो 6 बजे उठ के कर लिया। फिर अपन आते हैं कि आपका गोल आपने डिसाइड कर लिया है, अब आती है बारी कि उस गोल को अगर आप अपने सामने लिख के रखेंगे। मैं जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था, जिससे मेरे को मदद मिली है 7 से 8 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने में, मैंने क्या किया, जब मैं फर्स्ट टाइम फेलियर हुआ मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तब मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन ना के बराबर की थी। तो मैं इतना ज़्यादा दुखी नहीं था, बट मैंने उसको इंस्पिरेशन की तरह लिया, मोटिवेशन की तरह लिया। मैंने बहुत ही अजीब सी चीज़ थी, आपको बता सकता हूँ मैं। स्कोर कार्ड का प्रिंट कर लो, सामने दीवार पे चिपका लो, जिसमें आप फेल हुए थे फर्स्ट। रोज़ वो दिखेगा, सुबह उठते ही वो दिखेगा, तो आपको शायद कुछ और करने की इच्छा नहीं होगी सिवाय पढ़ाई के। फॉर स्टूडेंट्स आई एम सेइंग। तो शायद इससे आपको मदद मिले, मेरे को तो बहुत मिली थी मदद। सामने उठने के बाद से आपको डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं आएंगे, मोबाइल आप अलग रख दोगे, शायद पढ़ने बैठ जाओगे, बहुत बढ़िया होगा उससे। फिर फर्स्ट हो गया अपना गोल क्लियर होना चाहिए। सेकंड, आपका गोल है वो रिटर्न होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल हाइपोथेटिकल से मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हो जाएगा वो। फिर आपको एक टाइम लिमिट भी सेट करनी है कि मेरा पेपर अगर मेरा दिसंबर में है, तो मैं नवंबर तक 2 या 3 बार रिवीजन कर लूँ, या 2 या 3 बार मैं करंट अफेयर पढ़ लूँ, जो भी है। आपको उसको एक टाइम लिमिट सेट करनी है, आपको पेपरों की डेट पहले से मालूम होती है, तो आपको उसको सेट करके रखना पड़ेगा। फिर फोर्थ, एक लिस्ट बना लीजिए। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करिए कि मैंने आज ये कर लिया है, मेरे को अभी कल करना है, मेरे को ये अगले हफ्ते करना है, या मेरे को अगले महीने करना है, फिर इसको रिपीट करना है। जैसा भी उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। फिर अपन आते हैं 5वें पॉइंट पे। इनकी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। आपको अगर कहीं जाना है, पढ़ाई भी करना है, तो आपके लिए प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि यहाँ मैं इतनी देर में रहूँगा, पर मैं घर आके पढ़ाई करने बैठूँगा, या मैं घर आके योगा करूँगा, या मैं घर आके कोई ऐसा काम करूँगा जो मेरे लिए प्रोडक्टिव होगा। तो आपकी लिस्ट में एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। दोस्तों के साथ जाना है, बिल्कुल आप लेजर टाइम होना चाहिए, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करने का रहना चाहिए। पर यह नहीं कि हमेशा आप घूमते रहें। आप पढ़ें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। आप ऑफिस में हैं तो आप मेहनत करें। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो आप रनिंग करें, मतलब जो भी, योगा, जिम, जो भी करें। फिर इसके बाद इनके ऊपर ये सब कर लिया, लिख लिया, प्रायोरिटी बना ली, लेकिन अब क्या, अब इनके ऊपर वर्क करना है। वर्क अगर आप नहीं करेंगे तो इन सब लिस्ट का और इसका कोई मतलब नहीं। हो सकता है आपने कई बार लिस्ट टाइम टेबल बना के चिपका, नहीं, हाइपोथेटिकली बनाइए, मन में बनाइए, मोबाइल पे अलार्म लगाइए, इससे 1 1 घंटे का, शायद बहुत कमाल कर जाए वो चीज़। सामने चिपकाने वाली चीज़ बिल्कुल कमाल कर जाती है, क्योंकि आप जिस चीज़ को बार बार देखोगे ना, तो वो आपको मोटिवेट कर देगी। ये एक वन ऑफ द वे ऑफ मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, कि आप उसको किताब को सामने चिपका लें। ठीक है, 6वां पॉइंट ये। हाँ, ये 5 पॉइंट थे मेरे को जो आपको बताने थे। तो अपना गोल सेट करें, गोल को सामने चिपका लें, लिख लें, टाइम लिमिट बना लें, लिस्ट बना लें, उनको प्रायोरिटी वाइज क्लासीफाई कर लें, फिर काम करना शुरू करें। तो टोटल 6 पॉइंट आपके शायद लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में काम करेंगे। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि अगर आप 1% भी अगर आप अपना एक दिन में सुधार करते हैं, तो साल के एंड में 365 दिन में आप 365% नहीं, 3700 टाइम्स परसेंट, यानी कि 37 टाइम्स आप बेटर हो सकते हैं। तो ठीक है, 1% नहीं तो 0.1% ही ठीक कर लेंगे, तो आप समझ ही सकते हैं मैथ्स को फिर आगे। तो
ये सब शायद स्टेप फॉलो करके अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब।